प्रश्न 4, बगल के चित्र में पी क्यू आर एस टी यू और भी में से कौन चतुर्भुज के अभ्यंतर में है, बहिर्भाग में है, चतुर्भुज ए बी सी डी पर है। तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। इस तरह से इसका चित्र बना लेंगे। ये है चतुर्भुज ए बी सी डी, ए बी सी डी। ये है चतुर्भुज ए बी सी डी। इसके अंदर में है पी क्यू, यहाँ पे है आर बिंदु, यहाँ पे है एल, ये है टी, ये है एस, यहाँ पे है भी। तो इस तरह से दिया हुआ है। तो पहला में क्या पूछ रहा है, प्रश्न 4 का ए में कह रहा है कौन चतुर्भुज के अभ्यंतर में है, यानी पी क्यू आर एस टी यू और भी में कौन चतुर्भुज के अभ्यंतर में है। तो क्या अभ्यंतर मतलब क्या होता है, अभ्यंतर मतलब होता है अंदर। तो चतुर्भुज के अंदर कौन है, तो देखिए बिंदु P और बिंदु Q इस चतुर्भुज के अंदर में है। तो अंदर में कौन कौन है, P और Q। तो इसका उत्तर होगा, पहला का उत्तर देंगे P, Q। तो कह रहा है कौन चतुर्भुज के अभ्यंतर में है, तो P और Q चतुर्भुज के अंदर में है। ठीक है, तो A में क्या उत्तर देंगे, PQ। B में क्या कह रहा है, बहिर्भाग में है। अब देखिए बहिर्भाग मतलब बाहर। तो चतुर्भुज के बाहर कौन कौन है, तो चतुर्भुज के बाहर है R S भी। देखिए R बिंदु चतुर्भुज के बाहर है, S बिंदु भी चतुर्भुज के बाहर है और V बिंदु भी चतुर्भुज के बाहर है। तो लिखेंगे R S भी। R S भी क्या है, चतुर्भुज के बाहर। तो चतुर्भुज के अंदर है PQ और चतुर्भुज के बाहर यानी बहिर्भाग में है R S भी। चतुर्भुज के अंदर यानी अभ्यंतर में है PQ। C चतुर्भुज ABCD पर है। देखिए चतुर्भुज ABCD पर कौन है, तो चतुर्भुज ABCD पे है T। देखिए T बिंदु कहाँ है, चतुर्भुज ABCD पर है। T बिंदु है और L बिंदु कहाँ है, चतुर्भुज ABCD पर। तो लिखेंगे T, L। T और L कहाँ है, चतुर्भुज ABCD पर। तो चतुर्भुज ABCD पे कौन कौन है, T है और L है। और चतुर्भुज के अंदर PQ है, चतुर्भुज के बाहर है RS भी। तो इस तरह लिख लेंगे, पहला में PQ, दूसरा में यानी A में PQ हो जाएगा, दूसरा में यानी B में RS भी और C यानी तीसरा में TL। तो इस तरह से हम इसको हल करेंगे। प्रश्न 5, तो प्रश्न 5 में क्या कह रहा है, प्रश्न 5 में है तो पहले हम इसका चित्र बना लेते हैं। प्रश्न क्या है, चतुर्भुज ABCD के भीतर एक बिंदु O लीजिए, O को शीर्षों A, B, C और D से मिला दीजिए। किन आकृतियों में चतुर्भुज विभक्त हो जाएगा, उनके नाम लिखें। तो इसका आकृति यानी चित्र पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो कह रहा है चतुर्भुज ABCD, चतुर्भुज ABCD। देखिए ये है चतुर्भुज ABCD, यहाँ पे ABCD, ये क्या है, चतुर्भुज ABCD। अब कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD के भीतर एक बिंदु O लीजिए। मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु O है, क्या है, बिंदु O, यहाँ पे है O बिंदु। ठीक है, तो कह रहा है चतुर्भुज ABCD के भीतर एक बिंदु O लीजिए, O को शीर्षों A से B, C, D से मिला दीजिए। यानी जो भी शीर्ष है, तो चतुर्भुज का शीर्ष कौन कौन है, A, B, C, D। शीर्ष मतलब जहाँ पे दो भुजा मिलता है उसको शीर्ष कहते हैं। तो इस बिंदु को A से भी मिलाना है, B से भी, C से भी और D से भी। तो मिला देते हैं इसको। तो सबसे पहले A से मिला लेते हैं, A से मिल गया।
अब सी से मिला लेते हैं। तो ये सी से मिल गया। अब डी से मिला लेते हैं। तो ये मिल गया डी से। अब बी से मिला लेते हैं। ये मिल गया बी से। इस तरह हम मिला लेंगे, ठीक है। तो चतुर्भुज ABCD लेना है और फिर उसके अंदर, उसके भीतर एक बिंदु O लेना है, उसको ABCD से मिला देना है इस बिंदु को। तो कह रहा है कि चतुर्भुज किन आकृतियों में चतुर्भुज विभक्त हो जाएगा। तो देखिए, तो चतुर्भुज ABCD में कौन सा आकृति बन गया है। तो देखिए त्रिभुज बन गया है। कौन कौन त्रिभुज बना है। त्रिभुज AOD, देखिए ये त्रिभुज बन गया है, त्रिभुज AOD। फिर त्रिभुज DOC, देखिए ये सब त्रिभुज बन गया है। त्रिभुज में 3 भुजा होता है, AOD, DOC, फिर COB, AOB, फिर ACD। देखिए तो इसका नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए त्रिभुज AOD यहाँ पे बन रहा है। तो कह रहा है किन आकृतियों में चतुर्भुज विभक्त हो जाएगा। तो यहाँ पे त्रिभुज ढेर सारा बन गया है, ठीक है। बिंदु O को सभी शीर्षों से मिलाने पर क्या बन गया, त्रिभुज। कौन कौन त्रिभुज बना है, त्रिभुज AOD, इसको लिख लिए हैं। फिर त्रिभुज DOC, फिर त्रिभुज देखिए COB, फिर त्रिभुज कौन कौन बना है, AOB, फिर त्रिभुज कौन बना है, देखिए त्रिभुज ABD, देखिए ABD। और कौन बना है, त्रिभुज BCD, देखिए BCD, ये भी 3 भुजा का है। तो BCD, त्रिभुज BCD। तो यहाँ पे 6 त्रिभुज बन रहा है, यानी ये जो चतुर्भुज है 6 त्रिभुज। इस चतुर्भुज के अंदर क्या बन रहा है, इस चतुर्भुज में 6 त्रिभुज बन रहा है बिंदु O को सभी शीर्षों से मिलाने पर। तो देखिए त्रिभुज 1 2, देखिए त्रिभुज, ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज AOD, फिर त्रिभुज DOC, फिर त्रिभुज COB यानी ये वाला, फिर त्रिभुज AOB यानी ये वाला, फिर त्रिभुज ABD, ये दोनों त्रिभुज मिलकर के देखिए ABD, फिर त्रिभुज BCD, यानी 6 त्रिभुज बन रहा है इसमें। तो कह रहा है किन आकृतियों में चतुर्भुज विभक्त हो जाएगा। तो 6 त्रिभुज में ये जो आकृति है वह विभक्त हो गया है, ये 6 त्रिभुज में। तो 6 त्रिभुज का नाम लिख देंगे। तो इस तरह इसको हल करेंगे। प्रश्न 6, सत्य और असत्य कथनों को पहचानें। तो प्रश्न 6 का A क्या है, किसी चतुर्भुज के कोई 2 शीर्ष सरेख नहीं होते हैं। तो प्रश्न 6 का A, इसमें हम असत्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे, असत्य। कैसे, तो कह रहा है किसी चतुर्भुज के कोई 2 शीर्ष सरेख नहीं होते हैं। सरेख मतलब होता है सीधा। तो देखिए 2 शीर्ष तो सीधा ही होता है चतुर्भुज का, जैसे AB बिल्कुल सीधा है, या AD। तो ये असत्य बात है कि किसी चतुर्भुज के कोई 2 शीर्ष सरेख नहीं होते हैं, ये असत्य है। क्योंकि किसी चतुर्भुज का 2 शीर्ष सरेख होता है, यानी एक सीध में होता है। B, चतुर्भुज के कोई 3 शीर्ष सरेख नहीं होते हैं। तो ये सत्य है। क्या है, सत्य है। कैसे, तो चतुर्भुज देखिए, चतुर्भुज यहाँ पे ABCD है, तो 3 शीर्ष ले लेते हैं, ABC,
ए बी सी, देखिए सरेख नहीं है यानी बिल्कुल एक सीध में नहीं है, ठीक है। तो 3 शीर्ष जो है सरेख नहीं होता है, ये सत्य है। सरेख मतलब क्या हुआ, सीधा। तो एक सीध में नहीं है, 3 शीर्ष, तीनों शीर्ष। तो कह रहा है चतुर्भुज के कोई 3 शीर्ष सरेख नहीं होते हैं, तो ये सत्य है, क्योंकि सरेख नहीं होते हैं। सच में सही है, सरेख नहीं होते हैं, तो ये सत्य है। सी में क्या है, चतुर्भुज पर का प्रत्येक बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में होता है, तो ये भी असत्य है। क्यों असत्य है, क्योंकि देखिए एक चतुर्भुज मान लीजिए हम ले लेते हैं, ये है चतुर्भुज ABCD, मान लीजिए ये है चतुर्भुज ABCD। तो क्या कह रहा है, चतुर्भुज पर का प्रत्येक बिंदु, चतुर्भुज पर का प्रत्येक बिंदु, देखिए मान लीजिए ये चतुर्भुज पर है P और Q बिंदु, तो चतुर्भुज पर का प्रत्येक बिंदु चतुर्भुज के अभ्यंतर में होता है। तो अभ्यंतर में तो होगा नहीं, क्योंकि ये चतुर्भुज के पर है, यानी चतुर्भुज पर है, अंदर में तो है नहीं, इसीलिए असत्य होगा। डी, एक चतुर्भुज अपने अभ्यंतर को बहिर्भाग से अलग करता है, ये सत्य है, क्योंकि चतुर्भुज जो है बहिर्भाग, देखिए बाहर, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बिंदु हम ले लेते हैं M, तो ये बहिर्भाग हो गया। यहाँ पे हम बिंदु ले लेते हैं N, तो ये अंदर का भाग हो गया चतुर्भुज का। तो चतुर्भुज का अंदर का भाग, और तो चतुर्भुज अपने अभ्यंतर को यानी अंदर के भाग को और बाहर के को अलग करता है, अलग करता है। देखिए ये अंदर का भाग हो गया इस तरफ, और ये इधर हो गया चतुर्भुज के बाहर का भाग, तो ये सत्य होगा। ई, एक चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं, तो एक चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं, तो ये भी सत्य होगा। कैसे सत्य होगा, तो कह रहा है एक चतुर्भुज में आसन्न भुजा, तो देखिए आसन्न भुजा कौन कौन है, AB BC CD DA। आसन्न भुजा मतलब जिसका एक शीर्ष, मतलब एक शीर्ष पे दोनों मिल रहा हो, तो ये दोनों भुजा को क्या कहेंगे, आसन्न भुजा। तो AB BC क्या है, आसन्न भुजा है, ठीक है। और फिर देखिए BC CD, देखिए BC और CD क्या है, आसन्न भुजा है, C पे मिल रहा है। फिर CD और DA आसन्न भुजा है। फिर DA और AB आसन्न भुजा है। तो यहाँ पे 4 युग्म बनाया, तो यह असत्य होगा। क्या लिखेंगे इसको, असत्य, क्योंकि एक चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं के 4 युग्म होते हैं, 2 युग्म नहीं होते हैं, 4 युग्म होते हैं। देखिए AB BC BC CD CD DA और DA AB, ठीक है, 4 युग्म हो गया। AB BC कौन कौन युग्म हो गया, देखिए AB BC ये एक युग्म हो गया। फिर BC CD, फिर CD DA, फिर DA AB, तो 4 युग्म हो गया। आसन्न भुजा मतलब जिसमें एक शीर्ष दोनों में मौजूद हो, यानी दोनों भुजा का एक शीर्ष हो, तो ये दोनों क्या है, आसन्न भुजा है। जैसे AB BC BC CD CD DA DA AB, ये सब क्या है, आसन्न भुजा का युग्म है। तो 4 युग्म हुआ, तो यह असत्य होगा, क्योंकि एक चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं के 2 युग्म नहीं होते हैं। तो ये एक चतुर्भुज में आसन्न भुजाओं के 2 युग्म होते हैं, तो यह असत्य होगा, क्योंकि 4 युग्म होता है। तो इस तरह प्रश्न 6 हल करेंगे।